हेलो प्यारे बच्चों, आपने पिछली वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़ा था। अब हम अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से यह डिकम्पोज होना, विघटित होना का मतलब टूटना, अलग अलग हो जाना, क्या कहलाएगा उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही है। पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना और डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। अब डिकम्पोज में क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट होगा। वहाँ पर रिएक्टेंट क्या था? एक से ज़्यादा था। और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। अभिकारक का मतलब कहता है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट करता है, भाग लेता है, और वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब विघटित हो जाए, अलग अलग हो जाए, टूट जाए। टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, क्या बना दे? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, उत्पाद बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पॉज करके वीडियो को, इस डेफिनेशन को जरूर देखें, काम आने की है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ? ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसके अंदर एक से अधिक, एक क्या हो? रिएक्टेंट हो, और उससे एक से अधिक प्रोडक्ट बने, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या है? फेरस सल्फेट लिया है। क्या लिया है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्या लिए है? क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशन बना के उसको गर्म करते हैं तो वो सॉलिड अवस्था में आ जाता है, तो उससे क्रिस्टल बनते हैं। अब उसको क्या करना है? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब लेनी है। ये देखो, ये ट्यूब ले रखी है इस तरह से। इस ट्यूब के अंदर क्या करना है? ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, और उसके क्रिस्टल होने चाहिए। किसके? फेरस सल्फेट के। और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए, और जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट का ये क्या है? एक कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट को किस में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर। इसको हम हीट ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसकी बजाय हम हीट का सिंबल, ये हीट का सिंबल होता है साइंस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखोगे वो दोनों ही ठीक हैं। अब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड है। एक होता है आयरन ऑक्साइड, या जिसे हम लोहे का जंग भी बोलते हैं, वो नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड है। उसको लोहे को जंग को बोलते हैं Fe3O4, जिसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और ये है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा। साथ में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैस निकलेगी। देखो, ये गैस निकलती हुई नजर आएगी। एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक क्या निकलेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई का मतलब तीन, डाई का मतलब दो। ये दो गैसें निकलेगी, जिसको आप सूंघ करके पता लगा सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की एक स्मेल, बुरी सी, अजीब सी गंध होती है। उसको हम समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब देखो, इसमें रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन कैसे हुआ? हीट के द्वारा, लाइट हीट के द्वारा। और हीट होकर के ये क्या हुआ? गर्म होकर के क्या हुआ? अलग अलग हो गया। कितने प्रोडक्ट बन गए? 3 प्रोडक्ट बन गए। देखो, यहाँ रिएक्टेंट कितना था? केवल एक, यही बोला गया था इसमें, सिंगल रिएक्टेंट है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक। देखो, यहाँ 3 है, 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये जो एक रिएक्शन है उसे क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट भी, या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये इसका ये केमिकल नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और कॉमन नेम भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमन नेम जरूर होता है, क्योंकि रिएक्शन जब भी कोई फॉर्मूला है वो किसी न किसी प्रोडक्ट का तो जरूर है, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ये बार बार आपके चैप्टर में जरूर आएगा। बेकिंग पाउडर, या देसी भाषा में आप घरों में बोलते हैं मीठा सोडा, जो आपके किचन में, रसोई घर में काम आता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट का ये सिंबल हो गया, तो ये अलग अलग हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। किसमें आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaCO3। अब यहाँ देखो, Na की वैलेंसी कितनी है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले बनाने के लिए वैलेंसी, संयोजकता, हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगले चैप्टर में जरूर आएंगे। अभी यहाँ पर देखो, सोडियम है और कार्बोनेट है। अब ये इनकी वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, और इसकी कितनी होती है? 1। और ये एक दूसरे के ऑपोजिट चली जाती हैं। अब सोडियम की इसके पास चली जाएगी, और कार्बोनेट की सोडियम के पास आ जाएगी। इस तरह से एक फॉर्मूला बन के आया सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। ऐसे फॉर्मूले बनते हैं।
इस वीडियो यहाँ पर इस चैनल पे एजुकेशन नंबर 1 पे ये सोडियम की बारीकी से हर चीज़ के बारे में एक एक डिटेल से बताऊंगा, और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही अच्छे से समझ में आता है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट बन गया, साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब आपने देखा होगा कि घरों में जब खाना बनाते हैं तो उसमें गुलगुले बनाए या कोई ऐसा पकवान बनाया, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा डालते हैं तो फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि ये इसमें से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकल रही है। ये देखो मान लो ये कोई पदार्थ है, गुलगुला बनाया, और इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की कोशिश करेगी, निकल नहीं पाएगी तो इसको फुला देगी। इसी तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो चीज़, वो पदार्थ आपका फूल जाता है। इस प्रकार एक रिएक्शन हुई और जिसके अंदर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, किताब में क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसी से बनता है अगर इसमें एसिड मिला देता हूँ। एक होता है बेकिंग पाउडर और एक होता है बेकिंग सोडा। तो ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार ये देखो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट क्या कितने बन के आए, 2। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, एक से ज़्यादा है। इसी प्रकार और भी बहुत से रिएक्शन हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा ये ध्यान रखो, ये 3 प्रकार से भी होती है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, नाम से थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्म, हीट के द्वारा किसी को अलग करें। जैसे अभी हमने बात की थी सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाइकार्बोनेट की, या कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन, चुन्ना पत्थर देसी भाषा में बोलते हैं। चुन्ना पत्थर निकलता है ज़मीन से, जैसे संगमरमर है, चाक है, या जो पत्थर निकलता है ज़मीन से काले काले सफ़ेद रंग का, एक उससे भी क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चुन्ना पत्थर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। अब इस लाइम स्टोन को अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, हीट कर दें, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, CaO। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, हमेशा बार बार दिखाऊंगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, +2, और इसकी क्या है, -2। 2 से 2 गया तो क्या हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो एक लिखने के लिए जरूरत है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। साथ में इसके साथ भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब ये देखो सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट कितने बन के आए, 2 बन के आए, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और ये किसके द्वारा हुआ, हीट के द्वारा हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो इसमें हीट डाली हमने, निकली नहीं, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, उसको हम बाद में अगली वीडियो में बढ़ाएंगे। अब देखो ये अगली जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बारे में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसके बारे में भी 1% कई बार आ जाता है, इसलिए ध्यान से समझना इसको। अगला क्या है, अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज़ को अलग अलग कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर है आपका H2O वाटर, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, विद्युत प्रोवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन में, और साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आजकल आपको पता है बहुत सी बातें चल रही है कि हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलाए, वो इस प्रकार से भी हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर में क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, और वाटर डाल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड किसी की भी धातु के या किसी भी चालक चीज़ के हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, और उसके साथ वायर जोड़ करके बैटरी जोड़ देंगे। बैटरी का सिंबल ये होता है, ये बड़ा वाला होता है प्लस और ये होता है माइनस। इस प्रकार ये इलेक्ट्रोड जो हैं इसमें पानी में डुबा देंगे, इमर्स कर देंगे, और यहाँ पर स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, स्विच का निशान होता है। इस प्रकार स्विच ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन अलग हो रहा है या ऑक्सीजन, इसमें आपको रिएक्शन नज़र आएगा, कुछ बुलबुले से नज़र आएंगे अलग अलग। हम इस रिएक्शन को करके भी दिखाएंगे बाद में प्रैक्टिकल के द्वारा। प्रैक्टिकल जरूर करवाऊंगा हर सब्जेक्ट की, और पूरा सिलेबस करवाऊंगा 10वीं का, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, एक एक टॉपिक करवाऊंगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन पे प्लस होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस होता है। अब हमें पता है ऑपोजिट साइड आयन चलते हैं और हमेशा प्लस वाला माइनस की तरफ चलेगा और माइनस वाला प्लस की तरफ चलेगा। अब देखो हाइड्रोजन किधर निकलता हुआ नजर आएगा, आपका माइनस की तरफ, यानी कि यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन, और प्लस के ऊपर यानी कि यहाँ से क्या निकलता हुआ नजर आएगा आपको, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अलग कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। इस प्रकार ये रिएक्शन हुआ। उसके बाद नाम अगला है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाम से फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो, PHOTO। फोटो का मतलब ये नहीं होता आपकी फोटो, फोटो का मतलब होता है, शुद्ध मीनिंग क्या होता है, लाइट, LIGHT, लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश, प्रकाश होता है। अगर प्रकाश के द्वारा किसी चीज़ को डिकम्पोज कर दें, अलग अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो वह कैसे होता है, सिल्वर क्लोराइड है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दिया ये, AG, सिल्वर को क्या लिखते हैं, AG, चांदी जिसे बोलते हो आप, और उसके साथ क्या जोड़ दिया, क्लोराइड, क्योंकि वैलेंसी दोनों की एक एक होती है। अब ये एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसको अगर हम लाइट दे दें, फोटो दे दें, फोटोलाइसिस कर दे या फोटोकेमिकल कर दे, यानी कि लाइट दे दे, इसको सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है या कोई लाइट हो गया, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और प्लस में क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस प्रकार सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा और सिल्वर जो है वो एक धातु है, वो वही रह जाएगी, और क्लोरीन एक गैस है, वो उड़ जाएगी। इस प्रकार ये आपने देखा भी होगा, आपके फ्रैक्चर हो जाए हड्डियों में या कहीं और, तो उसका आप एक एक्सरे खिंचवाते हैं। एक्सरे में क्या होता है, एक केमिकल होता है, ये ही सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी ऐसा ही होता है। सिल्वर अलग हो जाएगा, AG, और ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा, Br2, ब्रोमाइड, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इस प्रकार उसमें भी यही होता है, एक केमिकल बनाया जाता है, उसके अंदर एक्सरे में फोटो ली जाती है और इस सॉल्यूशन के अंदर या इसमें डुबोया जाता है, और उसको जब बाहर निकालेंगे और जब धूप में सुखाएंगे तो क्लोरीन या ब्रोमीन है वो उड़ जाएगा और सिल्वर बचेगा, और जिससे आपकी एक सफ़ेद सी फोटो नज़र आएगी स्केलेटल सिस्टम की या कंकाल की या हड्डियों की। इसी से बनते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो किस में किया जाता है, एक्सरे में किया जाता है, या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आपके पहले ज़माने में होती थी, आजकल तो नहीं होती। पहले रील आती थी एक, उसके ऊपर फ़ोटो खींचते थे और उस रील पे वो उसका इमेज आता था, प्रतिबिंब आता था, और उसको इनमें डुबाया जाता था, जिससे एक नेगेटिव प्राप्त होता है उससे, और ओरिजिनल फ़ोटो प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे में और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अगर आंसर ऐसा आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या आ जाए कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल एक्सरे में और वाइट फोटोग्राफी में आता है। अब इसके बाद ये देखा हमने थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इस प्रकार अलग अलग 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिकम्पोज होती रहती हैं। आप अपनी किताब में या कहीं भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देख सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं और कुछ और भी पूछ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को के अंदर आप कुछ भी समझ में ना आए कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे आपकी क्या समझ में नहीं आया और क्या आपको बताना है। इसलिए और आने अगली वीडियो में इससे अगला पार्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसको बताया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे ये पता चल जाए कि अगला जो वीडियो है, इससे अगला जो पार्ट है वो आ गया, ताकि पढ़ाई में आपका कोई बाधा ना आए। और अभी से पढ़ाई शुरू करोगे तो आने वाले टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। लास्ट में जब पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने के से क्या होता है, सब बहुत से बच्चों को पता चलता है। हम यहाँ पर हरियाणा के बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस का चैप्टर करवाएंगे, इसलिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का ज़रूर बटन दबाएं। धन्यवाद।